नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको भगवान भोलेनाथ और आलसी रानी की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा रानी रहा करते थे। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। राजा रानी संतान के नहीं होने के कारण बहुत ही दुखी थे। एक बार रानी अपनी सहेली से मिलने उसके घर गई। वहां जाकर उसने देखा उसकी सहेली भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रही थी और सोमवार की कथा सुन रही थी। रानी ने उससे पूछा, सोमवार की कथा सुनने से क्या होता है? सहेली बोली, रानी जी, आप भी सोमवार की कथा सुनो और भगवान शिव का प्रसाद बोल दो। ऐसा होने से आपके घर में जरूर संतान की उत्पत्ति होगी। रानी ने उसके कहे अनुसार सोमवार का व्रत आरंभ कर दिया और कथा बोलनी शुरू कर दी। उसने भोलेनाथ को बोला, हे भगवान भोलेनाथ, अगर मेरे संतान हो गई तो मैं आपको 1.25 किलो चूरमे का लड्डू चढ़ाऊंगी। भगवान भोलेनाथ उसकी व्रत और सेवा अर्चना से बहुत खुश थे। कुछ समय के पश्चात रानी गर्भवती हो गई। रानी ने शिव जी को बोला, अगर मेरे लड़का हो गया तो मैं आपको 5 किलो के चूरमे का लड्डू चढ़ाऊंगी। थोड़े समय के बाद रानी के लड़का हो गया। लड़के के जन्म के बाद रानी बहुत आलसी हो गई। अब रानी ने शिव जी को बोला, अगर मेरे लड़के के बहू आ गई तो मैं आपको 1.25 सेर का चूरमे का लड्डू चढ़ाऊंगी। पुत्र होने के बाद रानी और भी आलसी हो गई। वह शिव जी की कोई सेवा और पूजा अर्चना नहीं करती थी। सोमवार का व्रत करने की भी वह नहीं सोचती थी। राजा ने रानी को याद दिलाया कि तुमने शिव जी की पूजा अर्चना और सोमवार के व्रत का संकल्प लिया था। परंतु रानी बोली, अगर शिव जी मेरे लड़के का विवाह एक सुंदर सुशील कन्या से करवा देंगे तो मैं उन्हें 1.25 मन का भोग लगाऊंगी। यथा समय आने पर रानी के लड़के का विवाह सुंदर सुशील कन्या से हो गया। रानी अब बहुत आलसी और मोटी होती जा रही थी। राजा ने उसे फिर से समझाया कि तुम बहुत आलसी हो रही हो, थोड़ी भोलेनाथ की सेवा और व्रत किया करो। तब रानी बोली, अगर शिवजी मुझे पोता दे देंगे तो मैं सोमवार को और शिवरात्रि को व्रत किया करूंगी और 10 मन का लड्डू का भोग लगाऊंगी और पूरे नगर में प्रसाद चढ़ाऊंगी तथा दावत दूंगी। अब रानी के पोता भी हो गया, परंतु रानी के आलसपन में कोई बदलाव नहीं आया और राजा के समझाने का भी कोई असर नहीं हुआ। रानी की इस हरकत से भगवान शिव उससे बहुत नाराज हो गए। रानी का पोता जब 6 महीने का हुआ तब वह अचानक महल से गायब हो गया। बच्चे के गायब होने के बाद पूरे महल में हंगामा मच गया। राजा रानी लड़का बहू का रो रो के बुरा हाल था। राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति उनके पोते को ढूंढ कर लाएगा वह उसे 100 अशर्फियां इनाम में देंगे। 15-20 दिन व्यतीत होने के बाद भी उनके पोते का कुछ पता नहीं चला। पूरे महल में और नगर में शोक की लहर दौड़ी हुई थी। कुछ दिन के पश्चात उनके नगर में एक साधु बाबा आए। वह महल में आकर राजा से बोले, हे राजन, आपकी पत्नी ने भगवान शिव का अनादर किया है। उन्होंने उनका व्रत और सेवा अर्चना में कमी रखी है तथा प्रसाद भी नहीं चढ़ाया है। कृपया करके आप अपनी रानी से आने वाली शिवरात्रि पर व्रत करवाइए और उनका प्रसाद चढ़वाइए। ऐसा करने पर आपको आपका पोता अवश्य मिल जाएगा। 2 दिन बाद शिवरात्रि आई। रानी, राजा और सभी नगर वासियों ने शिवरात्रि का व्रत किया और अगले दिन शिवजी को भोग लगाकर पूरे नगर में दावत करी। रात्रि के समय जैसे ही पुत्र वधू अपने कमरे में सोने के लिए गई, वहां जाकर उसने देखा कि उसका बेटा झूले पे झूल रहा है। वह खुशी से झूम उठी और भागकर राजा रानी को सारी खुशखबरी सुनाई। राजा रानी भागे भागे उस सिद्ध योगी के पास गए और जाकर बोले, आपके ही आशीर्वाद से हमें वापस अपना पोता प्राप्त हुआ है। सिद्ध योगी बोले, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा जीवन व्यतीत होने के बावजूद आपने भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ और व्रत का संकल्प पूरा नहीं किया तथा उन्हें प्रसाद भी नहीं चढ़ाया। भगवान की कृपा से छोटे से व्रत और पूजा से ही आपकी इच्छा पूरी हुई है। कृपया अब आप आगे भगवान का पूजा और पाठ किया करें। ऐसा सुनकर
राजा रानी ने पूरे जीवन पर्यंत भगवान शिव की पूजा अर्चना करी और वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई भगवान शिव की कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।